मोहतरम नाजरीन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है और रबीउल अव्वल के महीने में एक अल्फाज का बहुत इस्तेमाल होता है और वो अल्फाज है मिलाद। और मिलाद से एक चीज़ याद आ गई कि मिलाद बहुत सारे लोग अपने जगह का नाम भी रख रखे हैं मिलाद। कोई मिलाद चौक का नाम रखे हुआ है, कोई मिलाद पार्क है, कोई मिलाद कुछ और है। और इनसे अगर पूछा जाता है कि भाई ये मिलाद नाम क्यों रखा है, तो वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मैं मिलाद नाम रखा हूँ। अब ये बात समझ में नहीं आती कि मिलाद, अच्छा कुछ लोग ये भी कहते हैं फ़ोन करके कि हज़रत मिलाद पढ़वानी है। मिलाद पढ़वानी है भाई मेरे, मिलाद जो है वो कोई आयत नहीं है, कोई हदीस नहीं है, कोई दुआ नहीं है, कोई ज़िक्र नहीं है जिसको पढ़ी जाए। मिलाद, लफ्ज़ मिलाद के माने डिलीवरी के हैं, लफ्ज़ मिलाद के माने विलादत के हैं, लफ्ज़ मिलाद के माने पैदाइश के हैं। हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हमें मिलाद लफ्ज़ का माने नहीं मालूम है और हमको कभी फिक्र नहीं होती कि हम ये मालूम करें कि लफ्ज़ मिलाद के माने क्या है। बड़ी ताजुब की बात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ के ये बात कहते हैं। अरे भाई मेरे, आपको प्रोग्राम करना है तो कहे मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र, उनकी महफिल सजाना चाहता हूँ, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। ये कौन सा प्रोग्राम है मिलाद? मिलाद के माने विलादत। आप समझिए कि जिसने ये नाम रखा है मिलाद चौक, पता है मिलाद चौक क्या माने है इसके? क्या मतलब? मिलाद, विलादत, पैदाइश। क्या चौक चौराहे पे विलादत होती है? क्या चौक चौराहे पे पैदाइश होगी? शरीफ खानदानों का तो हमने यही सुना है कि घर में और बंद कमरों में विलादत होती है, बंद कमरे में पैदाइश होती है। हम लफ्ज़ मिलाद को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जोड़ के कर रहे हैं। ये हमारे मोहब्बत की ये दलील है। हमारी मोहब्बत इतनी मजबूत है कि हमें यह नहीं पता कि लफ्ज़ मिलाद के माने क्या है और ना ही हम कोशिश करते हैं मालूम करने की कि मिलाद के माने क्या है। बस जो मुंह में आता है बोलते चले जाते हैं। अरे ये तो हमको समझ में आना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसको न जोड़े। और अगर जोड़ रहे हैं किसी भी चीज को, कोई भी अमल हम कर रहे हैं तो बिला तहकीक क्यों कर रहे हैं? हमें चाहिए कि हम तहकीक करें कि ये जो काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अल्लाह का करम है कि अभी उलमाए किराम हर जगह मौजूद है। ये सहूलत हमें मिली हुई है कि हर मस्जिद में मुफ्तियान किराम हैं। हम उनसे मालूम कर सकते हैं कि ये जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं या ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं या जो जिस तरह का भी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपने मुफ्तियान किराम से मसला मालूम कर सकते हैं। जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उस लफ्ज़ के माने हम पूछ सकते हैं। लेकिन हमें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इतना जहमत गवारा नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर कुछ हो जाए, किसी जलसे में देखेंगे हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जान दे देंगे। अरे भाई, जान नहीं देना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपनाना है, उनके सुन्नत को अपनाना है और जिंदा रह करके ये सारी चीजें कर सकते हैं। जान दे देंगे, जान देने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ वक्त दे दो, वक्त दे दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप जन्नत में जाने के मुस्तहिक बन जाओगे अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना लिया तो। बताइए ये लफ्ज इतना खतरनाक है। बताइए कोई शरीफ आदमी ये इस्तेमाल करे कि विलादत चौक पर हो, हाँ मिलाद पढ़वानी है। ये पढ़ने की ना कोई आयत है, ना कोई दुआ है, ना कोई हदीस है। ये विलादत पैदाइश को कहते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला हम सबको ये अल्फाज इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, ख़ास तौर से प्रोग्राम के लिए। आपको प्रोग्राम करना है, आपके सीरत पे प्रोग्राम कराना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र की महफिल सजानी है, इस तरह की बातें करें ना। ये बातें बहुत आम हो गई है। अल्लाह ताला हम सबको
اور پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔